गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं गांधी युग। और गांधी का युग जो होता है गैस 1917 से 1947 होता है। और इस बीच में बेसिकली क्या क्या घटना हुई थी हम सारा कुछ देखने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इससे पहले बता दीजिए, हम लास्ट क्लास में गैस 1913 हम कंप्लीट कर चुके थे, और 1914 और 1915 में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण घटना नहीं था जो कि आपके एग्जाम के लिए हम देखने वाले हैं 1916। और इससे पहले हम थोड़ा सा गांधी जी के बारे में देखेंगे, फिर हम 1916 देख लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैस 1915 में गांधी जी बेसिकली इंडिया में प्रवेश कर जाता है, मतलब भारत में। तो इसीलिए गैस हम 1915 देखेंगे, फिर 1916 देखेंगे, और फिर 1917 देखेंगे, ठीक है। फिर 1919 देखेंगे। तो एक एक करके 1947 तक हमें चलना है कि बेसिकली 1915 में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी, 1916 में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी, 1917 में, 1918 में क्या क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी, हमें वो देखना है, ठीक है। ताकि आपके एग्जाम के लिए क्या फैक्ट है और क्या महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा हम गांधी जी के बारे में देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। एंड यहाँ पे गैस बात करें, पिता का नाम क्या था गांधी जी का, तो करमचंद गांधी था। और माता का नाम क्या था, तो पुतली बाई था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसका पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी था। ये सारा बात आपको डायरेक्ट मतलब याद होना ही चाहिए, ठीक है। पुत्र का नाम क्या था, तो उसका हरिलाल, देवदास, रामदास और मणिलाल, ये इनका पुत्र का नाम था। तो इस सब बात को आप याद रख सकते हैं ना। उनका वकालत का पढ़ाई करने के लिए कब गया था, 1888 से लेकर 1891 तक गया था। और बेसिकली कहाँ गया था, तो इंग्लैंड बेसिकली गया था। और पढ़ाई करने के बाद आया तो क्या ऑफिस खुला, कहाँ पे खुला था गैस, मुंबई में खुला था। अब यहाँ के बात से है ना गैस, गांधी जी क्या होता है कि जैसे कि ऑफिस खोले थे, और इनका ऑफिस आप समझ लो कि इन्हें वकालत में इतना मज़ा नहीं आता था, ठीक है। फिर वो जो है ना राजनीतिक में वो चले गए। और राजनीतिक चलने से पहले हम थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट और भी देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा देखने वाले हैं आखिर क्या ऐसा जरूरत पड़ गया था जो गांधी जी को बेसिकली मतलब राजनीति या पॉलिटिकल में जाना पड़ा। तो थोड़ा सा हम इनको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। गांधी जी को काफ़ी सारा उपाधियाँ मिला था। बापू को उपाधि किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि बापू को उपाधि किसने दिया था, तो आपके ऑप्शन में होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप इसे टिक लगा सकते हैं। केसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था, तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, 1915 में दिया गया था। और क्यों दिया गया था, इसका रीजन ये था गैस कि 1914 में गैस आप लोग देख रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और उस समय गांधी जी ने जो भारत की जनता है उनसे मतलब रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए अंग्रेज का, ताकि प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें उपाधि दिया था, केसर ए हिंद का उपाधि गांधी जी को दिया गया था। जिस तरह अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारा राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, तो उस टाइम भी दिया जाता था ना। महात्मा का बेसिकली महात्मा को उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। कब दिया था, तो 1917 में दिया था। राष्ट्रपति की उपाधि किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसी भी कीमत में आपको ये सारा पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। भर्ती करने वाला सर्जेंट किसने बोला था, तो भारतीयों के द्वारा बोला गया था 1915 में। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने बोला था, लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था 1947 में। अर्धनंगा फकीर किसने बोला था, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे पूर्व, वो विंस्टन चर्चिल ने बेसिकली ये बात बोले थे, ठीक है। तो ये जितना भी मैं अभी अभी डिस्कस किया हूँ ना, आपको एटलीस्ट इन सब को थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ के वजह से उपाधि तो आप लोग को एटलीस्ट जानकारी होना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा कम पूछता है, बट हाँ अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है। बट ये सारा पार्ट भी आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी डिस्कस करता हूँ फैक्ट लिखा बहुत कुछ होता है, बट मैं फैक्ट डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा गांधी जी के देखेंगे किताब बेसिकली। तो ये जो भी देखे हम उपाधि देखे थे, अब हम किताब देखने वाले हैं। तो इंडियन ऑफ माई ड्रीम, ठीक है, सपनों का भारत, एंड हिंद स्वराज, और सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो। तो ये 3 किताब था, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। और गांधी जी का कुछ समाचार पत्र देखने वाले हैं। समाचार पत्र में देखने वाले हैं गैस हरिजन, यंग इंडिया, और इंडियन ओपन, और नवजीवन, ठीक है। तो ये सारा कुछ समाचार पत्र था, तो ये सारा बात आप याद रख सकते हैं ना। अब थोड़ा सा हम कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी वकालत का पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था, और मुंबई में अपना ऑफिस खोला हुआ था। फिर दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है कि मान लो वहाँ पे यहाँ पे श्वेत और अश्वेत बेसिकली क्या होता है गैस, हिंसा होता रहता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आंदोलन होता रहता है। तो बेसिकली उनके दोस्त जो थे दादा साहब, याद रखें दादा साहब अब्दुल्ला। पहले हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं, फिर देन हम आपको समझा देंगे, ठीक है। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, और अपने दोस्त दादा अब्दुल्ला, नाम याद रखिएगा, दादा अब्दुल्ला के पास गए थे। और उस समय श्वेत अश्वेत की समस्या दक्षिण अफ्रीका में चल रहे थे, और गांधी जी ने इन कानूनों को समाप्त करवाया था।
अब देखो यहाँ से ही गांधी जी को क्या होता है गैस, आप यहाँ से देखोगे कि गांधी जी अपना जो भी वकालत का काम छोड़ के और सीधा किस में आ जाता है गैस, राजनीतिक में, मतलब उस काफ़ी ज़्यादा वो पार्टिसिपेट वगैरह करने लगते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और अपने दोस्त के पास गए थे। अब गए क्यों थे, तो वहाँ पे ना श्वेत अश्वेत की बेसिकली समस्या चल रहा था, और वहाँ पे गांधी जी ने भी गया और अपने दोस्त के साथ गया, और बेसिकली वहाँ पे जो भी कानून था, क्योंकि वो काफ़ी कुछ तो जानते ही थे बेसिकली कानून वगैरह के बारे में, तो वहाँ भी जो वो कानून था उस कानून को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है जब समाप्त किया तो इंडिया में भी उसका नाम चलना ही चलना था, जाहिर सी बात है। तो लोग तब से ही गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा पहचानने लगे थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप यहाँ पे बात को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इंडिया आते हैं, और फिर इंडिया जब आते हैं, वो इंडिया कब आते हैं, तो 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। और कहाँ पे आते हैं, तो गैस ये जो आते हैं मुंबई अपोलो बंदरगाह पे पहुँचते हैं। अब उसके बाद वहाँ पे वो अपना 1-2 साल बेसिकली आराम करते हैं, घूमते फिरते हैं। फिर इसके बाद इंडिया इंडिया के बारे में देखता है कि किस तरह हमें अंग्रेज को हटाना है, या क्या यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, तो वो सब देखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम आप लोगों को बता दें, गांधी जी 1815 में बेसिकली जैसे कि सॉरी 1915 में जैसे कि आते हैं, और 1916 तक अपना बेसिकली घूमते फिरते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या नहीं है। फिर 1915 में उन्होंने गुजरात में एक अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम का बेसिकली स्थापना करते हैं, तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। फिर क्या होता है गैस, एक होम रूल आंदोलन होते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इनके बाद हम गांधी जी को 1917 में देखेंगे, बस यहीं तक हमें गांधी जी को देखना है। फिर देखेंगे 1916 में क्या घटना होती है, तो होम रूल, ठीक है, होम रूल आंदोलन होती है। और यहाँ पे हम देखेंगे होम रूल आंदोलन का विचार एनी बेसेंट ने दिया था, और ये आयरलैंड के रहने वाली थी, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वशासन करना, ठीक है, मतलब खुद का शासन करना। जैसे कि अभी अंग्रेज ऑलरेडी आप लोग में जानते हैं कि भारत पे शासन कौन कर रहा है, तो गैस अंग्रेज कर रहा है। बट होम रूल आंदोलन का एक जो मेन उद्देश्य था कि अंग्रेज को भगाना है यहाँ से, और खुद हमें शासन करना है, ठीक है। इस आंदोलन को दो नेता बेसिकली, दो यहाँ पे होगा, दो नेता ने चलाया था। पहला जो था उसका नाम बाल गंगाधर तिलक था। तो यहाँ पे आप कुछ इमेज देख सकते हैं गैस बाल गंगाधर तिलक का, और उसका जो समय काल था 1916 में। और बेसिकली उसने कहाँ से शुरू किया था होम रूल आंदोलन का, तो गैस पूना से शुरू किया था, 1916 में शुरू किया था। और कौन कौन से राज्य में बेसिकली फैला हुआ था, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्य में, हर जगह क्या हुआ था गैस, आंदोलन को फैला हुआ था, ठीक है। किसी भी कीमत में हमें अंग्रेज को भगाना है, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य ये था, और खुद का राज करना है। नो, अगला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सचिव कौन था, तो यहाँ पे एनसी केलकर था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और उसका समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र का क्या नाम था, एक मराठी था और केसरी था। मराठी जो था वो अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। तो ये सारा बात इनके बारे में आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो भी मैं डिस्कस किया हूँ वो फैक्ट डिस्कस किया हूँ। नाउ सीधा सीधा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि केसरी समाचार पत्र बेसिकली किसका था, तो आपके ऑप्शन हुआ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और होम रूल आंदोलन में बेसिकली इनका उद्देश्य यही था कि होम रूल आंदोलन के बारे में बताना, ठीक है। तो उस टाइम में तो व्हाट्सअप फेसबुक हुआ नहीं करता था, तो समाचार पत्र के माध्यम से ही बताया जाता था, ठीक है, जो कि मराठी भाषा में था। पूछा भी जाता है केसरी किस भाषा में समाचार पत्र था, तो मराठी भाषा में था, और मराठी जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। और नारा क्या दिया था, तो स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, वो मैं लेके रहूंगा। किसने नारा दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। याद रखिए, आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने बोला था, विल्टाइन चिरोल ने बेसिकली बोला था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। नाउ इसके बाद देखते हैं एनी बेसेंट आती है, और एनी बेसेंट भी देखते हैं बेसिकली इनके बारे में क्या क्या है। तो ये कुछ आप एनी बेसेंट का इमेज देख सकते हैं, और उसने भी गैस होम रूल आंदोलन का 1916 में ही शुरू किया था। और कहाँ पे शुरू किया था, स्टार्ट मद्रास से किया था, और उसके बाद पूरे भारत में बेसिकली होम रूल आंदोलन को फैलाया था, सिर्फ और सिर्फ बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र छोड़ के। और सचिव कौन था, तो जॉर्ज अर्नाल्डो था। समाचार पत्र कौन था, तो दो समाचार पत्र, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया रीजन। इसका उद्देश्य क्या था समाचार पत्र का, बस होम रूल आंदोलन के बारे में बताना। नो, आगे हम देखते हैं यहाँ पे यह कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष थी। कब बनी थी, तो 1917 में बनी थी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप जरूर याद रखिएगा, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, और 1893 में इंडिया आई थी, और अंग्रेज के स्वशासन की मांग 1917 में स्वीकार कर लिया था। मतलब आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो होम रूल आंदोलन है वो पूरा भारत में फैल चुका था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अंग्रेज तो मजबूर होना ही होना था किसी भी कीमत में। क्यों, क्योंकि पूरा मतलब इंडिया में फैल गया था, कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग उसको पार्टिसिपेट भी करते थे। तो अंग्रेज उसने बोला ठीक है, हम आपको देंगे, बट थोड़ा सा समय
में ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो 1917 में अंग्रेज ने इसकी बातों को स्वीकार कर लिया और बाद में ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 में ही अधिवेशन होता है, जैसे कि ऑलरेडी हम आपको पीछे बता चुके हैं कि हर साल अधिवेशन होता था और ये अधिवेशन है आज भी होता है, ठीक है, हर साल। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हर साल अधिवेशन होता है। अधिवेशन में अपना अपना बातचीत करता है, कैसे जनता का कल्याण करना है, कैसे मतलब जो भी कांग्रेस को मजबूत करना है, तो यही सारा बातचीत होता रहता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हुआ था और 19 यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए कांग्रेस का जो 1916 अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो आपके ऑप्शन में होगा लखनऊ, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका अध्यक्ष कौन कर रहा था, एनसी मजूमदार कर रहा था। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी याद रखिएगा, इस अधिवेशन में नरम और गरम दल ऑलरेडी एक साथ हो गए थे, जैसे कि ऑलरेडी हम आप लोग को बता दिए थे कि 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद 1907 में गरम और नरम दल अलग हो गए थे। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नौ, इसके बाद इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का बेसिकली एक साथ हो गया था। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हो गया था 1916 के अधिवेशन में। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हो गए थे, तो 1916 में। 1906 में क्या होता है, कांग्रेस मुस्लिम लीग ने अपना खुद का एक अपना मुस्लिम लीग स्थापना किया था, कहाँ पे, तो ढाका बांग्लादेश में स्थापना किया था, ठीक है। क्या चीज़ स्थापना किया था, तो अपना जो भी संस्था होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन, की हाँ सारे मुस्लिम को इकट्ठा होना है, तो ये सारा। तो फिर बाद में क्या हुआ था, दोनों का उद्देश्य एक ही था, किसी भी तरह देखो पहले ये नहीं था ना कि हमें पाकिस्तान बनाए। 1917 तक कैसे ऐसा कोई विचार नहीं था 1916 तक कि हमें एक पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग देश बनाना है। उस समय ऐसा विचार नहीं था, बस विचार एक ही था कि किसी तरह हमें कांग्रेस को अंग्रेज को बाहर निकालना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जनता का शोषण किया करता था गैस। ना फिर आगे हम देखेंगे इस अधिवेशन में लखनऊ के समझौता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लखनऊ में ही बेसिकली ये अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट दोनों के बीच मध्यस्थता हो गया था। और यहाँ पे देखिए इसी अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था। इस अधिवेशन का जो विरोध किया था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं ये अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण भी था और ये अधिवेशन का विरोध भी करने वाले थे तो मदन मोहन मालवीय थे। और हर चीज़ का कोई पॉजिटिव चीज़ होता है ना, उसका नेगेटिव भी होता है, मतलब बहुत सा आदमी पक्ष में भी होता है तो बहुत सारे आदमी उसके विपक्ष में भी होता है, तो मदन मोहन मालवीय इसके विपक्ष में था। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला भी ने भी हिस्सा लिया था और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। तो ये दो नाम जरूर याद रखिएगा। और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी के चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये सारा बात को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं गैस। कुछ जो भी था मैं फैक्ट यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट कर देंगे। मैं जो कल का क्लास जब लाऊंगा तो वहाँ पे ज़रूर आप लोग का बात रखूँगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।